हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूपांकन वर्मा है। आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करेंगे, जिसका नाम है कैनाल आउटलेट और मॉड्यूल। कैनाल मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, कैनाल आउटलेट भी बोल सकते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रूपांकन वर्मा। मैंने अपनी मास्टर्स NIT वारंगल से कंप्लीट किया है इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा मैंने कुछ एग्ज़ाम्स भी क्रैक किए हैं, लाइक RRB, SSC, MPPSC, JPSC एंड गेट ऑल्सो। तो मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे आपको, और आप किस तरह से ऐसे टॉपिक्स जो कि इरिगेशन में हम लोग अधिकतर नेगलेक्ट कर देते हैं, उन टॉपिक्स को आप शॉर्ट में समझ के आप इससे मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। और इससे मार्क्स ग्रैब करने से आपको केवल बेनिफिट, आपकी रैंकिंग इंप्रूव नहीं होगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस भी इम्प्रूव होते हैं। तो चलिए आज हम कैनाल आउटलेट और मॉड्यूल को कंप्लीट करते हैं। कैनाल आउटलेट और मॉड्यूल को कंप्लीट करने से पहले आपको छोटा सा इसका ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक्चुअली कैनाल का मेन वर्क क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कैनाल? टू इरिगेट योर फील्ड। आपके फील्ड्स को इरिगेट करना ही कैनाल का मेन फंक्शन है। तो अब कैनाल ऐसा थोड़ी ना कि आपने कैनाल बनाई और वही कैनाल के आसपास के जितने फील्ड है वो सब इरिगेट होते हुए चलेगा। कैनाल का एक प्रॉपर नेटवर्क होता है। कैनाल होती है, मेन कैनाल होती है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, माइनर्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब मिलके कैनाल का सिस्टम तैयार करते हैं। अब ये जो कैनाल का सिस्टम होता है, उसी सिस्टम का ही एक पार्ट, उसी सिस्टम में ही हमें एक पार्ट समझना है, जिसे कैनाल आउटलेट या कैनाल मॉड्यूल कहते हैं। बेसिकली ये इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी बढ़ जाती है, मैं आपको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों बढ़ जाती है। एक्चुअली होता क्या है, ये कैनाल आउटलेट या मॉड्यूल एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि अपन बिल्टअप कहाँ कर देते हैं, जो भी आपका वाटर कोर्स है उसके हेड पे बिल्टअप कर देते हैं। तो इसका मेन मोटो क्या है? ये बेसिकली डिस्चार्ज को रेगुलेट, या बोला जाए फ्लो को रेगुलेट करता है फ्रॉम माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी टू वाटर कोर्स। या सिंपल भाषा में बोलूं, एक लार्ज चैनल से एक स्मॉल चैनल की तरफ वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए अपन कैनाल आउटलेट या मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो आप बोलेंगे भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इसकी कि क्यों रेगुलेट कर रहे हैं? एक्चुअली होता क्या है, अप टू आउटलेट जितना भी फंक्शन है कैनाल नेटवर्क में, अप टू आउटलेट तक जो भी वर्किंग होती है, जो भी वर्क मैनेज किया जाता है, वो किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद जितना भी फंक्शन है वो ऑपरेट किया जाता है कल्टीवेटर्स के द्वारा, जो कि क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उनके द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है। तो बेसिकली जब भी हम डिस्चार्ज की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज किस तरह से वेरी कर रहा है, किस टाइप का आउटलेट है, कि कौन से आउटलेट की वजह से डिस्चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये अपन को पता होना चाहिए। और ये अपन को तभी पता चल पाएगा जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि डिस्चार्ज क्या कैसे वेरी कर रहा है, हेड डिफरेंस की वजह से क्या डिस्चार्ज में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस किस टाइप के आउटलेट्स हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, और कौन कौन से आउटलेट्स हम यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसके टाइप्स होते हैं 3। एक होता है नॉन मॉड्यूलर, एक होता है सेमी मॉड्यूलर, और एक होता है मेरा मॉड्यूलर आउटलेट। ठीक है, तो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट क्या होता है? तो नॉन मॉड्यूलर आउटलेट मैं आपको बताता हूँ। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट बेसिकली इसमें जो डिस्चार्ज होता है ना, वो बेसिकली डिपेंड करता है हेड डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स। मतलब यहाँ पे कुछ हेड प्रेजेंट होगा, वाटर लेवल कुछ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी कुछ हेड प्रेजेंट होगा वाटर का। उसका जो डिफरेंस है हेड का, वो ही बेसिकली मेन क्राइटेरिया है डिस्चार्ज का, कि डिस्चार्ज कितना होगा, वही मेन क्राइटेरिया होता है। तो उसी को कह देते हैं नॉन मॉड्यूलर टाइप। ठीक है, अब इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? तो ओपन स्लूस टाइप जो होता है आपका, ग्राउंड पाइप आउटलेट होता है, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। सेमी मॉड्यूलर की बात करूं तो सेमी मॉड्यूलर को फ्लेक्सिबल आउटलेट भी कहते हैं हम। सेमी मॉड्यूलर आउटलेट में होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जो डिस्चार्ज जो होता है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। जो भी डिस्ट्रीब्यूटरी का हेड है वाटर लेवल का, वाटर का जो हेड है उसको जिसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूटरी के वाटर के हेड के ऊपर डिपेंड करता है डिस्चार्ज। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपसे सिंपल सा चीज़ पूछता हूँ, जैसे जैसे मैं यहाँ पे हेड इंक्रीज करूँगा तो डिस्चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा? डिस्चार्ज शुड बी इंक्रीज, डिस्चार्ज तो बढ़ेगा ही, जैसे जैसे हेड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, डिस्चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा। तो बेसिकली सेमी मॉड्यूलर में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर ही सारी डिपेंडेंसी आ जाती है।
मॉड्यूलर सबसे सिंपल है, और हम लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, हम नॉन मॉड्यूलर की जगह मॉड्यूलर कर देते हैं, मॉड्यूलर की जगह नॉन मॉड्यूलर कर देते हैं। इसलिए मैंने एक एक शब्द आपको क्लियर करके बताया है। सेमी मॉड्यूलर का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। वेंचुरी फ्लूम इसका एग्जांपल है, पाइप आउटलेट इसका एग्जांपल है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और आती है आपका मॉड्यूलर आउटलेट। तो देखिए मॉड्यूलर आउटलेट में होता क्या है, इन केस ऑफ मॉड्यूलर आउटलेट जो आपका डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज जो होगा थ्रू द आउटलेट, जो भी आपको डिस्चार्ज मिलेगा आउटलेट के थ्रू, वो डिस्चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन क्या वो कांस्टेंट हमेशा रहेगा, ये मैंने आपकी बात मान ली, तो क्या वो माइनर वाटर कोर्स या डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड के ऊपर या जो उनका जो वाटर लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो मैं बोलूँगा नहीं। इन केस ऑफ मॉड्यूलर ये इनके वाटर लेवल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ना इनके हेड डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये कहलाता है मॉड्यूलर। और इसका बेस्ट एग्जांपल पेपर में 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है गिब्स मॉड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कंठस्थ कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैंने मॉड्यूलर की आपसे डेफिनेशन बोली तो मैंने आपके सामने एक टर्म रखा, मैंने बोला डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, बट याद रखिएगा विद इन सर्टेन लिमिट्स। एक लिमिट पर्टिकुलरली डिफाइन है, उतना ही डिस्चार्ज उसी लिमिट्स के अंदर डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट रहता है। तो कैनाल आउटलेट में आपका क्वेश्चन जो बन सकता था पेपर में, एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कहाँ तक संभालती है, नॉन मॉड्यूलर सेमी मॉड्यूलर मॉड्यूलर क्या होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिस्चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है। गिब्स मॉड्यूल आपसे बहुत पूछा जाता है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है, बाकी आप एक बार में ये वो भूल भी जाएंगे चलेगा, लेकिन गिब्स मॉड्यूल आपको नहीं भूलना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी कवर अप करा दी। अब इसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, इन्हीं से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया जो जिससे बनेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, 3 डेफिनेशंस आती हैं। एक तो आपकी हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, एक होती है सेंसिटिविटी, और एक होती है प्रोपोर्शनलिटी। ये मैं पहले लिख देता हूं, फिर मैं अभी ये मिटा दूंगा और एक एक करके सारी चीजें आपको डिफाइन करूंगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, तो देखिए मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको चीज क्लियर हो सके। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज पासिंग थ्रू आउटलेट, rate of change of discharge passing through outlet with respect to the rate of change of discharge through distributary channel, ये कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब आपने थोड़ी देर पहले मॉड्यूलर आउटलेट पढ़ा था। मॉड्यूलर आउटलेट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मॉड्यूल, तो उसमें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसमें मतलब जो आपका डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 फॉर मॉड्यूलर, करेक्ट। अब दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूं, सपोज ये फ्लेक्सिबिलिटी अभी के लिए 1 है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस समझिएगा, अगर फ्लेक्सिबिलिटी 1 है तो मैं अभी के लिए डिवाइस ड्रॉ करता हूं। ये डिवाइस है मेरी, ये मेरा क्या कहते हैं वाटर कोर्स हो गया, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया आउटलेट हो गया। अब मैं बोलूंगा जितना चेंज ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज यहाँ है उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज यहाँ है, तो ये चैनल क्या हो गया, प्रोपोर्शनल चैनल कहलाते हैं, या सिंपल सी भाषा में कहूँ प्रोपोर्शनल आउटलेट हो गया। ये ऐसा आउटलेट जिसके दोनों तरफ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज क्या है, सेम है। बेसिकली इस टाइप के आउटलेट्स को आपने क्या कह दिया, प्रोपोर्शनल आउटलेट कह दिया। तो इस कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गई अपनी, 1 हो गई। अब आप बोलेंगे सपोज ठीक है, आप कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी 1 हो गई, प्रोपोर्शनल आउटलेट कॉन्सेप्ट से भी समझ में आ रहा है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज दोनों जगह क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। सपोज अभी के लिए मान लीजिए कि ये फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 है या फ्लेक्सिबिलिटी लेस देन 1 है, तो इन टर्म्स को भी तो आपने डिफाइन करना होगा। अब फ्लेक्सिबिलिटी अगर ग्रेटर देन 1 है मेरी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू
आउटलेट, जो आउटलेट के थ्रू डिस्चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरी। इस केस में इस चैनल को अपन क्या कह देते हैं, हाइपर प्रोपोर्शनल। मैं एक बार अच्छी तरह से लिख देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अगर मैं बोलूँ फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में हो गया हाइपर प्रोपोर्शनल, और अगर लेस देन 1 है तो उसमें हो गया सब प्रोपोर्शनल। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपका कंप्लीट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी मैंने बता दिया। एक टर्म और आता है यहाँ पे सेंसिटिविटी, जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता देता हूँ, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन सेंसिटिविटी के ऊपर। सेंसिटिविटी की बात करूंगा मैं, तो सेंसिटिविटी के केस में मैं बोलूँगा, देखिए सेंसिटिविटी अगर आपसे कोई पूछेगा पेपर में तो आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज पासिंग थ्रू आउटलेट विथ रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल होगा, सोचिए बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, ठीक है। तो उसे अपन कह देते हैं सेंसिटिविटी। ये आपका, देखिए इससे जो क्वेश्चन बनेगा ना आपको, तो वो जो क्वेश्चन जो भी बनेगा वो आपको बेसिकली इन डेफिनेशन का मतलब भी अगर आपको पता होगा, आप आंसर सही टिक कराओगे। अब जैसे मॉड्यूलर आउटलेट के लिए तो पता है रेट ऑफ ये तो जीरो हो जाएगा, तो मॉड्यूलर आउटलेट के लिए सेंसिटिविटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने कैनाल आउटलेट और मॉड्यूल में क्या क्या कवर किया, कैनाल आउटलेट मॉड्यूल होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन 100% बनता है, इसलिए आप कोशिश करिएगा, इसे ढंग से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड सारे MCQ लगाइएगा। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू।